नमस्कार मित्रों, किसी भी प्रकार से मंत्रों के साथ छेड़छाड़ करने पर जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और शास्त्रों में या तंत्र ग्रंथों में जिन मंत्रों का उल्लेख आता है उन्हीं मंत्रों का जप आप सभी को जितना हो सके करना चाहिए। किसी भी ऐरे गहरे तांत्रिक का मंत्र लेकर यदि आप करते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। YouTube पर जो नकली तांत्रिक बैठे हैं उन मूर्खों को मंत्रों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। केवल बीज मंत्रों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अपने अनुसार मंत्र बनाकर आप सभी को देते हैं। इसलिए मित्रों, किसी भी तांत्रिक के मंत्र का जाप करने से पहले आपको उसके विषय में पूर्ण जानकारी आप सभी को ले लेनी चाहिए कि यह असली तांत्रिक है या कोई ढोंगी है। बड़े से बड़े चैनल मैंने देखे हैं जिनके हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वह सभी एक प्रकार से झूठा ज्ञान देने वाले हैं। मंत्रों के विषय में, शास्त्रों के विषय में और साधना के विषय में मिथ्या बात करते हैं। जिन मंत्रों के विषय में शास्त्रों में या तंत्र ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, ऐसे मंत्रों के विषय में भी जानकारी देते हैं। हाँ, गुरु द्वारा भी अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपको मंत्रों के विषय में जानकारी देगा, अगर वह जानकारी झूठी होगी या मिथ्या होगी तो आपको ऐसे व्यक्ति की बातों से ही पता चल जाएगा कि वह सच्चा ज्ञान दे रहा है या मूर्ख बना रहा है। एक बात और भी है कि गुरु प्रदत्त मंत्र कोई भी साधक वीडियो बनाकर बोलकर नहीं देगा। जिन मंत्रों को साधक ने स्वयं सिद्ध किया हो उन मंत्रों को एक असली साधक कभी भी बोलकर नहीं देगा। जिन मंत्रों से आपका भला हो या समाज का भला हो और जो तांत्रिक मंत्र न हो, ऐसे मंत्र को साधक चाहे तो आपको दे सकता है, यह उसकी इच्छा है। लेकिन सिद्ध और तांत्रिक मंत्र कभी भी जन साधारण में बोलकर नहीं बताए जाते। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और अगली बार किसी भी तांत्रिक के मंत्र का जप करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही, और यह एक बहुत ही छोटा सा ज्ञान था, लेकिन मित्रों यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। YouTube पर जितने भी मूर्ख और नासमझ तांत्रिक हैं जो कि केवल व्यूज पाने के लिए अलग अलग झूठी साधनाएं आप सभी को देते हैं, जिन शक्तियों के विषय में शास्त्रों में या फिर तांत्रिक जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें उल्लेख ही नहीं है, ऐसी शक्तियों की जानकारी आप सभी को देते हैं। कई प्रकार के साधक मुझसे जुड़े हैं जो कि इस प्रकार का प्रश्न भी मुझसे पूछते हैं, इसलिए एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया है मैंने। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को सुनकर आपको जरूर एक जानकारी प्राप्त हुई होगी। और मित्रों, किसी भी प्रकार के तांत्रिक से यदि आप जुड़ते हैं तो पूर्णतः यह बात अवश्य ही उस तांत्रिक से पूछ लें कि क्या तुमने इस मंत्र की साधना की है। यदि उस तांत्रिक ने उस मंत्र की साधना की होगी तो जरूर उसके पास उसकी सिद्धि होगी, और उस सिद्धि से कोई भी तांत्रिक साधक किसी भी प्रकार का चमत्कार भी आपको करके दिखला सकता है। और यदि किसी को चमत्कार देखना है तो आप सभी चिंता ना करें, भविष्य में यदि संभव होगा तो मैं आप सभी को नींबू उड़ाने की एक जो विशेष क्रिया होती है वह भी करके दिखलाऊंगा। और जितनी भी चीजें होती हैं, आप चाहें तो किसी भी प्रकार की वस्तु को मैं आपको हवा में उड़ाकर दिखाऊंगा। तो इस प्रकार की सिद्धि शक्ति भी होती है। और किसी भी प्रकार के मूर्ख तांत्रिक से जुड़ने से पहले 100 बार सोच लें। हर व्यक्ति तांत्रिक नहीं होता और हर व्यक्ति जेन्युइन साधक नहीं होता। तो मित्रों, यह एक छोटी सी बात थी जो कि आप सभी से कहना था, और मुझे उम्मीद है कि इस बात से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। यदि आपको
अपने जीवन में कोई सफलता चाहिए तो आप चाहें तो सात्विक मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तांत्रिक मंत्रों का ही जप करें, और जितना हो सके एक पारिवारिक व्यक्ति को सात्विक मंत्र का ही जप करना चाहिए। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही।